बता दें, विक्रांत की ताकत को पिछले 1 साल में तमाम सी ट्रायल्स के जरिए आजमाया जा रहा है और अपने सभी इम्तिहान पास करने के बाद ही इसे देश की सेवा को समर्पित किया गया। तो कैसा है देश का ये पहला मेड इन इंडिया वॉरशिप और इसे समंदर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा रक्षक, देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसके पहरे में सालों साल महफूज रहेगा देश। आज से विक्रांत ने एक बार फिर संभाल ली है नौसेना की कमान। विक्रांत के जंगी बेड़े में शामिल होने के साथ ही समंदर में न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों की फेहरिस्त में भारत शुमार हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद अब भारत ने ये कमाल कर दिखाया है। विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना, भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ गई है। विक्रांत की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। देखिए, समंदर में आईएनएस विक्रांत को जंग का गेम चेंजर कहते हैं और ये महाबली अपने गौरवशाली इतिहास में साबित भी किया है। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग हो, विक्रांत ने युद्ध जीतने में भारत के लिए गेम चेंजर का रोल निभाया था। खतरनाक लड़ाकू विमानों से लैस ये महाबली, ये बाहुबली एक बार फिर से तैयार है। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोतों में से एक है आईएनएस विक्रांत। समंदर में तैरता एक ऐसा एयरफोर्स स्टेशन जहां से पलक झपकते लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन्स उड़ान भरकर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई सौ मील दूर तक समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट की तैनाती होगी, जिसमें से 10 एक साथ एक समय में फ्लाइट डेक पर होंगे और बाकी 20 विक्रांत में ही बने एक बड़े से हैंगर में होंगे। यानी महज कुछ सेकंड के अंतराल पर 10 फाइटर जेट्स दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए उड़ान भर सकेंगे। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट डेक होता है, यानी उसका रनवे। विक्रांत का रनवे करीब 262 मीटर लंबा है, यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा। लेकिन किसी लड़ाकू विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिहाज से रनवे की ये दूरी कम ही है। लिहाजा विक्रांत के फ्लाइट डेक यानी रनवे को स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। इस तकनीक को शॉर्ट टेक ऑफ बर्ड अरेस्ट रिकवरी यानी स्टोपार भी कहा जाता है। इसके मायने हैं कि छोटे रनवे से स्कीइंग के जरिए टेक ऑफ, इसलिए इस पर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक से फाइटर जेट्स को लैंड कराया जाएगा। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे। नवंबर के महीने से इसकी तैनाती शुरू हो जाएगी और इसके बाद स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। हालांकि इसके तैयार होने में अभी वक्त लग सकता है, इसलिए MiG-29 के साथ अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट या फ्रांस के राफेल को तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान
तैनात किया जाएगा। इसके अलावा स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और कामोव KA-39 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। विक्रांत पर रोटरी विंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं। 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। INS विक्रांत पानी में एयरबेस की तरह तो काम करेगा ही, दुश्मन की मिसाइल से खुद को बचाने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम से भी लैस होगा। ये सिस्टम किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल या दुश्मन के जंगी जहाज के बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे डिटेक्ट कर नष्ट करने के लिए काफी है। विक्रांत में 2 एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम लगे हैं, जिसमें 64 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक है। विक्रांत पर AK-630 गन भी तैनात होंगी। ये एक घूमने वाली तोप होती है जो टारगेट की दिशा में घूमकर फायरिंग करती रहती है। ये 10,000 राउंड्स प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती है। इसमें 4 ऑटो ब्रेटा 76 mm कैलिबर की तोप लगी है। ये तोप 360 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्ध पोत पर फायरिंग करके उसे तबाह कर सकती है। इस तोप की रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक है। जाहिर है INS विक्रांत सिर्फ देश की ताकत ही नहीं बल्कि समंदर में हिंदुस्तान का गौरव और स्वाभिमान का प्रमाण है। विक्रांत के रूप में भारत को समंदर का एक ऐसा प्रहरी मिला है जो न सिर्फ सरहद की रक्षा में सक्षम है बल्कि दुश्मनों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे जहन्नुम में पहुंचाने में भी उतना ही काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।